नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद तूफानी हिंदू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। मात्र 39 साल के जीवन काल में ही इन्होंने युवाओं को काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी प्रेरित किया। इसी उपलक्ष्य में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों, 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाया गया था। इस वर्ष के उपरांत भारत सरकार द्वारा 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। इस साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। सब कुछ हमारे दिमाग में है। व्यक्ति जो ठान सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की सीमाएं अनंत हैं। व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस सब के बारे में कहा है, जो ठान ले उसे पूरा कर सकता है। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो क्या है असंभव है। हल्का सा स्वामी विवेकानंद का परिचय। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में विश्व धर्म सभा का आयोजन शिकागो अमेरिका में हुआ था। वहाँ ये भारत से हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। इनके आने जाने का सारा खर्चा खेतड़ी के राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा ने उठाया था। उन्होंने ही इनका नाम विवेकानंद रखा था। इस सभा में जब ये जाकर उद्बोधन देते हैं तो इनका प्रथम वाक्य था, मेरे सभी अमेरिकी भाई और बहनों। इसी लाइन ने अमेरिकी निवासियों को, अमेरिका के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया और उन्होंने भारत के सनातन धर्म का मान बढ़ाया था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर में 1897 में करते हैं। कब करते हैं? 1897 में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की जाती है। स्वामी विवेकानंद से जब ये शिकागो में गए थे तो एक महिला, अमेरिकी महिला काफ़ी प्रभावित हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ और आपके जैसा ओजस्वी तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। इनका नारी के प्रति इतना सम्मान था। इन्होंने कहा कि मैं आज जीवन ब्रह्मचारी रहने का मैंने क्या कर रखा है, वचन कर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं शादी नहीं कर सकता। अगर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। उसके बाद में वह महिला काफ़ी इनसे प्रभावित हुई और उनका काफ़ी उन्होंने सम्मान किया। ऐसे ही इनकी एक कहानी और है जो लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। समस्याओं से ध्यान हटाओ और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, उससे संबंधित है। स्वामी विवेकानंद के पास एक बार एक व्यक्ति पहुंचता है। वह व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ था। वह स्वामी विवेकानंद के पास जाकर बोलता है, भगवान महाराज, मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा ध्यान लक्ष्य से विचलित होता जाता है। मैं मेरे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। स्वामी विवेकानंद जी के पास एक कुत्ता था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप इस समस्या का हल मैं बताता हूँ, थोड़ी देर आप मेरे कुत्ते को घुमा कर लाओ। वह कुत्ते को घुमा कर लाता है तो कुत्ता काफ़ी हाँफ रहा था, जबकि जो मनुष्य था, साथ में व्यक्ति गया था, वह हाँफ नहीं रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये कुत्ता ऐसे कैसे हाँफ रहा है जबकि आप तो सही हो। तो उन्होंने कहा, कुत्ता इधर उधर घूम रहा था, कभी इधर भाग रहा था, कभी इधर भाग रहा था, जबकि मैं सीधा लक्ष्य की तरफ चल रहा था। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपकी हार का कारण यही है, आप अपने लक्ष्य पर अडिग नहीं हो, आपका दृढ़ निश्चय पूरा नहीं है। कभी आप इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, तो ऐसे डावाडोल भागते रहोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। आपको अपने लक्ष्य की दिशा में सटीक चलना होगा, तभी लक्ष्य की सही समय पर उचित रूप से प्राप्ति होगी। तो ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के कारण ही स्वामी विवेकानंद ने आज युवाओं में काफ़ी अपनी जगह बना रखी है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके बारे में कहा था, अगर भारत को जानना है, अगर किसी व्यक्ति को भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो, वही अपने आप में भारत है। ठीक है, इनके बारे में कुछ ही पढ़ोगे तो आप सकारात्मक ही मिलेगा, कहीं भी नकारात्मक नहीं मिलेगा। मैकाले द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी, मैकाले द्वारा 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी, उसका इन्होंने क्या करा था, विरोध करा था और भारतीय शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। गुरु शिष्य की परंपरा चलती रहे, उसका इन्होंने क्या किया था, हमेशा समर्थन किया था। इनके कुछ प्रसिद्ध विचार हैं जिन्होंने काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है। ठीक है,
तो पहला विचार है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। एक बार आपने ठान लिया कि मेरे को यह लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बाद में जीवन भर कभी नहीं रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। एक समय में एक काम करो, एक समय में एक काम करना चाहिए, और जब वो काम कर रहे हैं तो उसको पूरी आत्मा से, पूरी मनोकामना से, पूरी मनोभावना से करना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। मतलब एक नाव की सवारी करना चाहिए। एक समय हम देखें खेल भी लें, एक समय पढ़ भी लें, एक समय में अपन पढ़ रहे हैं तो हमारे विचारों में और कुछ चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपन लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे, वो हमारे लिए क्या है, बाधा रहेगी। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। ऐसे में आपको असफलता मिलती है तो घबराना नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए क्या है, कुछ ना कुछ समझाने के लिए होती है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी ने कहा था कि चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। चिंता नहीं करना, चिंतन करना है, क्या सुधार हो सकता है, कैसे नई प्लानिंग की जा सकती है, चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट है, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के क्या हैं, निर्माता हैं। जो हम करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। ऐसे में हम सभी अपने भाग्य के खुद ही क्या हैं, निर्माता हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। उन सबको क्या कर दो, त्याग कर दो। यह स्वामी विवेकानंद जी का काफी प्रसिद्ध कोटेशन है। नेक्स्ट है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक जीवन रहेगा तब तक कुछ भी नया मिले उसको सीखने की ललक रहनी चाहिए। कभी भी अपने आप को परिपूर्ण नहीं समझें। नेक्स्ट है, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की क्या है, कुंजी है। आपका जो लक्ष्य है उससे जीवन में उतार लो, उससे पूरी तरह अपने शरीर में संभालो। हर समय आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई दे, वो कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, ये सब था स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 2-3 मिनट की वीडियो में बताना संभव नहीं है, हल्का हल्का आपको एक परिचय करवाया है। ऐसे में एक बार फिर से आपको राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कुछ ऐसा करो कि आपको भी आगे भारत में याद रखा जाए। ऐसा कुछ करने की हमें क्या होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आपसे दूसरे लोग भी क्या हों, प्रभावित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।